इजरायल ने ईरान पर हमला बोल दिया है। ईरान की मीडिया के मुताबिक राजधानी तेहरान समेत आसपास के शहरों में जोरदार धमाके सुनाई दिए हैं। शनिवार की सुबह सुबह यह हमला हुआ है। तेहरान के करीब एक मिलिट्री साइट को निशाना बनाया गया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने भी ईरान पर हमले की पुष्टि कर दी है। एक बयान में आईडीएफ ने कहा कि वह ईरानी सैन्य ठिकानों पर सटीक हमला कर रहा है। इजरायल ने कहा कि यह महीनों से ईरान की ओर से लगातार हो रहे हमलों का जवाब है। दरअसल ईरान ने 1 अक्टूबर को इजरायल पर हमला किया था। इसी बीच आपको बता दें कि ईरान पर इजरायली सेना के हमलों को लेकर सऊदी अरब ने निंदा की है। सऊदी अरब ने कहा कि यह तेहरान की संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का उल्लंघन है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, सऊदी अरब क्षेत्र में निरंतर बढ़ते तनाव और संघर्ष के विस्तार को अस्वीकार करने के अपने रुख पर कायम है। बयान में कहा गया, राज्य सभी पक्षों से अत्यधिक संयम बरतने और तनाव को कम करने की अपील करता है और क्षेत्र में जारी सैन्य संघर्षों के नतीजों के बारे में चेतावनी देता है। सऊदी अरब ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, प्रभावशाली और सक्रिय पक्षों से क्षेत्र में संघर्षों को खत्म करने की दिशा में अपनी भूमिकाएं, जिम्मेदारियां निभाने की अपील की है। ईरानी सेना के मुताबिक इजरायल के हवाई हमले में 2 सैनिकों की मौत हुई है। इससे पहले इजरायली डिफेंस फोर्सेज आईडीएफ ने शनिवार को ईरान में कई सैन्य ठिकानों पर सटीक और टारगेटेड हमले सफलतापूर्वक पूरा करने की घोषणा की है। इसके साथ ही तेहरान को चेतावनी दी कि अगर उसने तनाव बढ़ाने की गलती की तो जवाब दिया जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि ओमान ने ईरान के क्षेत्र पर इजरायल द्वारा किए गए हवाई हमलों की कड़ी निंदा व्यक्त की है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि इस तरह की कार्रवाई तनाव कम करने और शांतिपूर्ण और राजनयिक तरीकों से संकटों को नियंत्रित करने के उन प्रयासों को कमजोर करती है। मलेशिया ने भी निंदा की है। उन्होंने कहा कि ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन करते हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय ने हालिया बयान में कहा है कि विदेशी आक्रमणों के खिलाफ ईरान को अपना बचाव करने का अधिकार और कर्तव्य है। यह प्रतिक्रिया हाल ही में हुए इजरायली हमलों के बाद आई है, जिसमें तेहरान ने अपनी संप्रभुता पर किसी भी प्रकार के आक्रमण का कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा, ईरान को विदेशी आक्रमण के खिलाफ अपना बचाव करने का अधिकार और कर्तव्य है। इस बयान के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है, जहां दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सुरक्षा के मुद्दों पर मतभेद जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने हमले से कुछ देर पहले अमेरिका को सूचना दी थी। अमेरिकी अधिकारी कथित तौर से इस बात को लेकर नाराज थे कि पिछले महीने जिस हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया, उसकी उन्हें पहले से सूचना नहीं दी गई थी। अमेरिका ने कहा कि इजरायल को आत्मरक्षा का अधिकार है। रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अमेरिका इस हमले में शामिल नहीं है। पाकिस्तान ने शनिवार को ईरान में सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमलों की निंदा करते हुए कहा कि मध्य पूर्व में संघर्ष को बढ़ाने के लिए इजरायल पूरी तरह जिम्मेदार है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा, पाकिस्तान शनिवार को तड़के इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के खिलाफ इजरायल के हमलों की कड़ी निंदा करता है। बयान में आगे कहा गया कि ये हमले क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के मार्ग को कमजोर करते हैं और पहले से ही अस्थिर क्षेत्र में एक खतरनाक वृद्धि भी करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।